जिंदाबाद जिंदाबाद। जानशीन गौसी आदम से मुलाकात की तमन्ना लेकर शहरे बरेली जा रहा हूं। तवज्जो है जी, बात समझ में आ रही है? समझ, परेशान तो नहीं हो रहे? अच्छा, उठक बैठक को शुरू हो गई, मैं समझ जाऊं? मुझे लग रहा है लोग उधर से उठ रहे हैं। असल में प्रोग्राम ताकीर से शुरू हुआ, लेकिन मतलब ये नहीं कि कितने हैं आप, जितने हैं हुस्ने नियत से बैठ जाएं तो इंशाअल्लाह हमारा बैठना कामयाब है। तवज्जो है आपकी? शाजी शरकपुरी ने मुरीदों से फरमाया कि मैंने रात आलम ख्वाब में बड़े पीर गौसी आजम की जियारत की। वो पूछा, सरकार आपका नाइब कौन है? तो उन्होंने बताया, बरेली में मौलाना इमाम अहमद रजा मेरे नाइबो जानशीन, इसलिए मैं नाइबे गौसुल वरा से मुलाकात करने। आहा, सुभान अल्लाह, क्या शान है यार बुजुर्गों की, ये क्या राजो नियाज की बातें होती है। शाजी शरकपुरी शरकपुर से चले, बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर दर्स देने वाला वक्त का मुजद्दिद मौलाना इमाम अहमद रजा आला हजरत अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, ऊपर वाला कमरा खाली कर दो, शाजी शरकपुरी मेरी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। जो लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा सिर्फ मौलाना थे, इन मौलवियों ने बढ़ा दिया उन्हें, सिर्फ मौलाना था। ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, क्या ये मौलाना की नजर है? ये मौलाना की नजर है जो बरेली में बैठे और शरकपुर को देखे? क्या ये मौलाना की नजर है? अगर मौलाना की नजर है तो गाल बजा रहा, तू भी तो मौलाना है, मेरे सामने बैठकर बताते तेरी घरवाली क्या कर रही? बता, तू भी तो मौलाना है। सिर्फ मौलाना नहीं, वो मौलाना गर थे, अल्लामा नहीं, अल्लामा गर थे। वो सिर्फ वली नहीं बल्कि मदीने वाले के करम से, खुदा के फजल से वो वली गर थे। शादी शरकपुर से चले, वक्त का मुजद्दिद बरेली में बैठकर शागिर्दों से फरमाता है, ऊपर वाला कमरा खाली कर दो, शादी हमारी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अरे जब बरेली का रजा बरेली में बैठकर शरकपुर को देख सकता है, तो आज की रात नबियों का इमाम मदीने में बैठकर फैजगंज में बैठने वाले वफादारों को भी देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। शाजी शरकपुर से चले, यहां तैयारियां शुरू हो गई। तो अब लिखा तो नहीं, लेकिन मैं कहूं मतलब यह है कि मेरे रजा की हर पल अपने मेहमान पर नजर रही होगी। अब कहां पहुंचा मेहमान, अब कहां पहुंचा हमारा मेहमान। और जब वो मेहमान शहरे बरेली में उतरकर सौदागिरान की गलियों की तरफ कदम रंजा हो रहा था, तो मेरा रजा अपनी क़यामगाह में बैठकर अपने मेहमान को देख रहा था। और जब वो अजीम मेहमान सौदागिरान की गलियों में दाखिल हो गया, तो वक्त का मुजद्दिद क़यामगाह छोड़कर अपने फाटक पर आकर मेहमान के इस्तेमाल के लिए खड़ा हो गया। फाटक पर खड़े, उधर से शाहजी, इधर से रजा। कोई तारुफ नहीं, कोई शनासाई नहीं, इससे पहले कोई मुलाकात नहीं। शाहजी ने आला हजरत को नहीं देखा, आला हजरत ने कभी शाहजी को, लेकिन वली मी शनाशद, वली को वली ही पहचानता है, पहचानता भी है और देखता भी है। आमना सामना, अलैक शलैक, दोनों बगल गिर हुए, बड़े अदब के साथ इमाम अहमद रजा आला हजरत अपने मेहमान को अंदर ले गए। क्या मोहब्बतें रही होंगी उस मेहमान के साथ, और उस मेहमान का क्या आलम रहा होगा, जिसे गोया के बगदाद के बड़े पीर ने भेजा था अपने नाइब के पास। सुभान अल्लाह। मुलाकात 3 दिन मेहमान ने क़याम किया। कै दिन? 3 दिन मेहमान ने क़याम किया। तीसरे दिन मेहमान वापस वतन। वहां मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन मुंतज़िर थे, शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, हमारा पीर नाइबे गौसुल वरा से मिलने गया है।
जब आएगा तो वो बताएगा कि नाइबे गौसुल वरा में क्या क्या कमालात है। सुभान अल्लाह। वापसी मुरीदीन की भीड़ जम्मे गफीर इज़्दिहा में कसीर हो गया। सरकार नाइबे गौसुल वरा से मुलाकात करके आए हैं, जानशीने गौसे आदम की बारगाह में क़ियाम फरमा कर आए हैं। क्या देखा आपने नाइबे गौसुल वरा में? कैसा पाया आपने जानशीने गौसे आदम को? सरकार क्या क्या कमालात देखे, क्या क्या महासिन देखे, क्या क्या महामिद देखे, क्या क्या खूबियां देखी, क्या क्या अच्छाइयां देखी नाइबे गौसुल वरा में। तवज्जो है आपकी? मैं जुमला दे रहा हूं। साथी शरकपुरी ने लोगों की बातें सुनी और कहा, लोगों मैंने क्या क्या देखा नाइबे गौसुल वरा में, ये ना पूछो, एक जुमला सुनो और इस जुमले से नाइबे गौसुल वरा की अजमतों का अंदाजा लगाओ। कि सरकार हम सारे के सारे हमतन गोश हैं। इरशाद फरमाएं, नाइबे गौसुल वरा के ताल्लुक से आप जो जुमला हमें देना चाहते हैं वो जुमला आप इरशाद फरमाएं। वो जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूं, संभाल कर रखे। शादी ने कहा, लोगों मैंने बरेली में 3 दिन रहकर मुजद्दिद की बारगाह में ये देखा, जब वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा कलम संभालता है और लिखने बैठता है तो बरेली का रजा लिखता जाता है और मदीने वाले मुस्तफा पर्दे की ओर से बताते जाते हैं। गोया के आला हजरत का, बरेली के रजा का कलम वो लिखता जो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते। तो अब ये चौथा फतावा रज़विया समझेगा? समझना तो बहुत दूर की बात रही है। लोगों को उसकी इबारत पढ़ने में दुश्मन, उर्दू पढ़ने में मुश्किल होती है। उर्दू पढ़ने में ये मुल्ला जी, मुल्ला जी अरे साहब काबिले सलाह है। इससे पहले भी लोगों ने काबिले सलाह की बात की लेकिन सिलेंडर हो गए, हथियार डाल दिए। काबिले सलाह की बात करते 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 लोगों ने खुद उन्हें काबिले सलाह बना दिया कि जी आप ही अब काबिले सलाह है, आप ही की सलाह होना चाहिए। तो वो सिलेंडर हो गए। ये उठ रहे हैं, दब रहे हैं, पैदा होते रहेंगे, दबते रहेंगे, मिटते रहेंगे। लेकिन अल्लाह वालों का ना कुछ बिगड़ा है और ना कुछ बिगड़ा है और ना कुछ हो। जिसे अल्लाह रखे, अरे बोलो, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, बुजुर्गों के मानने वाले है ना। हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं ना। कितनी मोहब्बत करते हैं हम बुजुर्गों से? कितनी मोहब्बत? बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं हम बुजुर्गों से, बड़ी मोहब्बत करते हैं बुजुर्गों से। बिरयानी कभी नहीं छोड़ते हम बड़े पीर की, छठी कभी नहीं छोड़ते ख्वाजा की, दलिया कभी नहीं छोड़ते बाबा फरीद का, लंगर कभी नहीं छोड़ते आला हजरत का। और नमाज ईमानदारी से। मेरे जुमलों को आप ठिट्टों के हवाले ना करो, मैं आपको हंसाने नहीं आया हूं। मेरे जुमलों पर आपको खून के आंसू रोना चाहिए। कौम की बेहिसी, आज हमारी कौम की लापरवाही ने हमें पहुंचा कहा दिया, किस दोराहे पर ले जाकर हमारा खामे खड़ा कर दिया। कल के दौर में लोग अपने मामलों में मुसलमान को आवाज देते थे, भाई आजा तू हमारा फैसला कर दे, तू हमारा फैसला कर। अगर उस वक्त में कोई उससे पूछता कि भाई तू अपने मामले में मुसलमान को क्यों बुला रहा है, तो वो डंके की चोट पर कहता, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। ईमानदारी के साथ आप बताइए। और आज मुसलमान झूठ छोड़ नहीं रहा है। कल मुसलमान झूठ बोलता नहीं था, आज का मुसलमान झूठ छोड़ने को सुबह से शाम तक झूठ बोले, नारा लगाए गौस का दामन, शराब की भट्टी को आबाद करे, नारा लगाए गौस का दामन, सट्टा का मैदान ना छोड़े, नारा लगाए गौस का दामन, अजमिया उबाश माशुका की गली के चक्कर ना छोड़े, नारा लगाए गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे। हाशा वकल्ला, नादान तो झूठा है, तेरे हाथ में अगर बड़े पीर का दामन होता तो तू शराब की भट्टी पर ना होता, जुए की अड्डे पर ना होता, सट्टे के मैदान में ना होता, कबाइल खाने में ना होता,
निकलता, तेरे हाथ में गोश्त का दाना होता, मर जाता, लेकिन शराब का नापाक कतरा अपने हल्क से नीचे उतारना गवारा नहीं कर। हक बात हक है। वाह वाह वाह। कौन सा गुलाम है? बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद। कौन सा गुलाम है तू? बता तो सही मुझे। हालात का जायजा लीजिए। हमसे अच्छे हालात आप जानते हैं, हमसे ज्यादा तुम जानते हो। आज हमारे समाज में वो कौन सी बुराई है जिसने जन्म नहीं ले रखा है? मुझे आप बताइए, कौन सी बुरी जगह है जहां मेरा जवान नहीं है? शराब की भट्टी पर मुसलमान, जुए के अड्डे पर मुसलमान, सट्टे के मैदान में मुसलमान, तबाइफ खाने में मुसलमान, झूठ में माहिर मुसलमान, और अब तो थोक के हिसाब से बोल ले आए। जब से वो आया है ना, थोक के हिसाब से, सच बता रहा हूं मैं आपको, थोक के हिसाब से घर में लेटा है, कॉल आ रही है, अजी कहां पे? बोले मैं तो दिल्ली हूं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब क्या है? दिल में खौफे खुदा नहीं रहा, हमें अपनी मौत और कब्र याद नहीं रही। गालिबन किसी बुजुर्ग का कौल है, किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि आदमी अगर दो चीजें याद रखे कभी गुमराह नहीं होगा, बदअमल नहीं होगा। नंबर 1 खुदा, नंबर 2 मौत। मौत और खुदा को याद रखने वाला कभी, क्यों? अगर खौफे खुदा होगा, कदम बुराई की जानिब उठेगा, ख्याल होगा कि खुदा देख रहा है, उठता कदम वापस हो जाएगा। हाथ जुल्म के लिए बढ़ रहा होगा, याद आ जाए कि खुदा देख रहा है, उठता हाथ ठहर जाएगा। वजह क्या है कि खौफे खुदा ना रहा, हम अपनी मौत को भूल गए, हमने मौत को नजरअंदाज कर दिया। अब हाल ये है कि हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। और अब तो मेरी कौम का अलमिया ये है कि अब आज हमारे यहाँ गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जा रहा है, बुराई को बुराई नहीं समझा रहा है। इतनी तरक्की कर गया हमारा समाज कि हमारे समाज से अब बुराई के बुरा होने का एहसास भी खत्म हो चुका है। सुबह से शाम तक हम झूठ बोले, कभी एहसास नहीं होता। हम वो यार जिसे हम प्याला कहे, हम निवाला कहे, यार से यार कहे, जहां तेरा पसीना गिरेगा तेरा यार खून बहा देगा। वो दोनों यार होटल में बैठकर आमने सामने चाय की चुस्की लेते हैं और वो उसकी माँ को गाली देता है, वो उसकी माँ पर जबान चलाता है, वो उसकी बहन के बारे में जबान खोलता है, वो उसकी बहन के बारे में जबान खोलता है। अगर तूने सलाम पढ़ा होता, नबी के इरशादात को समझा होता, तो ये हमाकत का शिकार ना हुआ होता। तेरे नबी ने फरमाया, जो किसी माँ को, किसी की माँ को गाली देता है, वो उसकी माँ को नहीं बल्कि अपनी माँ को गाली देता है। अपनी माँ को, अपनी माँ को। कौन सी बुरी जगह है जहां मुसलमान नहीं? हर बुरी जगह मुसलमान। ईमानदारी के साथ मुझे बताओ फैजगंज के गुयूर मुसलमानों, ये तुम्हारे जाने की जगह? शराब की भट्टी तुम्हारी जगह है, जुआ की अड्डे तुम्हारी जगह है। रब का करोड़ों बार एहसान है कि उसने हमें मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि अपने हबीब का उम्मती बनाया। सुबह